नमस्कार सभी लोग। हमारी आज की कहानी है मूर्ख राजा और चतुर मंत्री। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दियस्त नाम की एक नगरी थी जो एक नदी के किनारे बसी हुई थी। वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही मूर्ख और सनकी था। राजा अपने मंत्री के साथ संध्या के समय नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसने पूछा, मंत्री बताओ ये नदी किस दिशा में बहती है और कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। महाराजा, पूर्व दिशा की ओर से बहती है और पूर्व में स्थित देशों में बहकर ये समुद्र में मिल जाती है। राजा बोला कि यह नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है, तो क्या पूर्व दिशा में स्थित जो राजा हैं वो हमारे नदी के पानी का उपयोग करते हैं? जी महाराज, जब नदी उधर की ओर बहती है तो पानी का उपयोग भी करते ही होंगे, मंत्री ने उत्तर दिया। इस पर राजा बोला, जाओ नदी पर एक दीवार बनवा दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते कि पूर्व दिशा में स्थित देशों के राजा हमारे पानी का उपयोग करें, लेकिन महाराज इससे हमें ही नुकसान होगा। मंत्री ने उत्तर दिया, नुकसान? कैसा नुकसान? नुकसान तो हमारा हो रहा है। पानी हमारा है जो दूसरे देश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। मेरी आज्ञा है ये शीघ्र से शीघ्र किया जाए, राजा ने गुस्से में बोला। क्योंकि राजा बहुत ही मूर्ख था और सनकी था, इसलिए वो किसी की बातें नहीं सुनता था, वो किसी की बात समझना ही नहीं चाहता था और उसने आज्ञा दे दी कि नदी के पानी में एक दीवार बनवा दी जाए। मंत्री ने तुरंत कारीगरों को बुलाया और दीवार बनाने का काम शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और उसकी मूर्खता की वजह से कुछ समय बाद नदी का पानी शहर में घुसने लगा। शहर के लोग अपनी परेशानी लेकर मंत्री के पास आए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक कर देगा। तभी मंत्री ने एक योजना बनाई। महल में एक घंटा बजाने वाला आदमी रहता था जो समय के हिसाब से घंटे बजा देता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था और वो अपने नित्य काम में लग जाते थे। मंत्री ने उस आदमी को आदेश दिया कि वह आज रात को जितना समय हो उसका 2 गुना घंटा बजाएं। जैसे कि अगर 2 बजा है तो वो 4 घंटे बजाए, 4 बजा है तो वो 8 घंटे बजाए। आदमी ने ऐसा ही किया। जब रात के 3 बजे थे तो उसने 6 बार घंटा बजा दिया, जिसका अर्थ था कि सुबह के 6 बज चुके हैं। घंटा बजते ही सभी लोग उठ गए। राजा भी उठ गया और बाहर आ गया। वहाँ पर मंत्री मौजूद था। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री अभी तक सुबह नहीं हुई क्या और सूरज अभी तक नहीं निकला? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज सुबह तो हो चुकी है परंतु सूरज नहीं निकला है, क्योंकि सूरज पूरब की ओर से निकलता है। शायद पूरब के देशों ने सूरज को रोक रखा है, क्योंकि हमें उनका पानी रोक रखा है। हमने उनको पानी देना बंद कर दिया है, इसलिए उन्होंने सूरज की रोशनी को भी देना बंद कर दिया है। इसलिए हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा अब से। राजा बहुत चिंतित हुआ और बोला, क्या अब कभी भी हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा? हम सब अंधकार में रहेंगे? इसका उपाय बताओ मंत्री। महाराज यदि आप नदी का पानी छोड़ देंगे तो शायद वो सूरज को भी छोड़ देंगे, मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दीवार तोड़वाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही दीवार टूटी, सचमुच सूर्योदय हो चुका था और दिव्यमान सूरज चारों दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। सूरज को उगता देख मूर्ख राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी वजह से आज हम फिर से सूरज को देख पाए हैं। अब हमारे देश में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। मंत्री ने बड़े ही मासूम सा मुंह बनाकर बोला, महाराज यह तो मेरा फर्ज था। इस प्रकार मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकाल लिया। आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।